नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिएगा, हम बात कर रहे थे सीटेट के विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का। तो हम जो आज विगत वर्ष के प्रश्न पत्र करेंगे वो करेंगे 8वीं सीरीज, 8वां प्रश्नोत्तर करेंगे। और इसके पहले 7 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो आज 8वां भाग है। और इस 8वें भाग में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो 15 क्वेश्चन है, और वो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मान लीजिए बात। ठीक है, देखिएगा, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आपसे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है, ये बताना। ये तो आपको पता है कि अगर कहीं दवा पहुंचानी है तो कैसे पहुंचा सकते हैं। आपको आ रहा होगा कि वायु मार्ग से बहुत आसानी से कहीं भी कुछ भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल है लेकिन उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके बारे में बताना है। तो देखिएगा, पहला आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, वो है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें अरेबिया, तो अरब में। अगला बात करें, अगर हम बात करें कालाहारी, तो आपको पता होगा कालाहारी कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में, ठीक है। और अगर हम गोबी के मरुस्थल की बात करें तो ये पड़ता है रूस वाले क्षेत्र में। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है जो रूस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन नहीं है ये जान लीजिए। तो इसमें ये आपसे पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो गोबी एक मरुस्थल है जो उष्ण कटिबंधीय नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थान है। वो कौन सा है, वो है प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान है, वो कहाँ पाया जाता है, यूएसए में। यूएसए और कनाडा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगर स्टेपी की बात करें, स्टेपी कहाँ पाई जाती है, तो ये रूस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगर उसके अलावा बात करेंगे वेल्ड, अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करें वेल्ड की, वेल्ड एक घास का मैदान है जो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और अगर हम बात करें पंपास की, पंपास है वो पाया जाता है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, पूछा ये गया है कि अमेरिका की मूल निवासी हो, तो वो हो जाएगा प्रेरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उष्णकटिबंध और घास स्थल है, वही हमें बता देना है। तो जो उष्णकटिबंधीय वो कौन सा है, समाना। अच्छा, समाना कहाँ पाया जाता है ये भी जान लीजिए। ये पाया जाता है अफ्रीका में। ठीक है, समाना घास का मैदान अफ्रीका में। देखिए, पंपास के बारे में आपको पता ही है, पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। स्टेपी के बारे में बता ही दिया, रूस में पाया जाता है। और अगर डाउन्स की बात करेंगे तो डाउन्स जान लिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में। तो ये घास से हैं जो बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो यहाँ भी पूछी गई, आगे भी पूछी जाएंगी, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कोलकाता बंदरगाह डॉट 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 पर में स्थित है, मतलब किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। तो हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता
ये पूछा गया है तो बताना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्र धाराएं और शीत पाई जाती हैं, ये सहायता करता है? नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। आगे बात करेंगे और भी जो ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि जरूरी है। देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है समुद्री धाराओं का क्षेत्र, ये भी नहीं है। जो है वो क्या है, उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो नौकाओं को सहायता करता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि औपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। बस यही बता देना है। तो ये उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। कबीले का मतलब चरवाहे, एक तरीके से समझे चरवाहे या जनजातियाँ। ठीक है, तो ये हो गया ऐपेची और क्रो, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है मलोका क्या है। मलोका क्या है, तो मलोका एक प्रकार का घर होता है, एक प्रकार का घर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी बेसिन कौन सा है, मतलब तो हमने आपको बताया था जो अमेजन बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। उसके साथ साथ इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया आपसे विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ऊंचा बताना है और सड़क मार्ग बताना है। तो वो कौन सा है, सबसे ऊंचा है उसके साथ साथ सड़क मार्ग है, तो वो है मनाली और लेह का। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है। बस ये बता देना आपको। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। इसे गलत करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और इसके ऑप्शन क्या क्या है। देखिएगा जो ऑप्शन है वो क्या क्या है। दूसरा ऑप्शन है अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना भागों में प्रवाहित होती है। हटाइए। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं क्या है। गम जो लद्दाख में गम्पास पाया जाता है वो क्या है, तो वहाँ का एक बौद्ध विहार है या इसे कहते हैं बौद्ध मंदिर है, लद्दाख में पाया जाने वाला गम्पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे। देखिएगा आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए सीधे सीधे पूछा गया है कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज है। कंपोज वहाँ की एक घास है, लेकिन किस प्रकार की घास है वो बता देना। तो मैं बता दूँ कंपोस्ट उष्ण कटिबंधीय घास है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखिए यहाँ मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कंपोज जो ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है। जुलू क्या है, जुलू क्या है। तो अफ्रीका का एक भाषा है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है जुलू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस प्रश्नोत्तर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ब्लैक फुट इंडियन है, ब्लैक फुट जो इंडियन है वो क्या है ये बता देना। तो ये उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है, उत्तरी अमेरिका की एक देसी जनजाति जिन्हें हम कहते हैं
बैकफुट इंडियन। तो ये आज के थे 15 क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट लिखिएगा, और अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।